हेलो। किसी बच्चा पे बिलीव नहीं करते हैं। उसको दिए साइलेंसर में बांधा ऐसे ना, साइलेंसर में सट गया और जाते जाते पानी निकल गया। प्लास्टिक होता है ना, जल गया, ऐसा हो गया। तब उसको जाके एमसेल से साट के कैसे चला रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज़ जा रहा है ना? इसमें आवाज़ नहीं पता चलता वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम यहीं से देख लेते हैं, वहाँ पे बॉल जो लाल लाल जलता है ना कभी कभी, उससे पता चल जाता है कि आवाज़ जा रहा है, कनेक्ट है सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे आज रिलेशन एंड फंक्शन। तो दोनों एक साथ नहीं पढ़ लेंगे। पहले हम शुरू करते हैं रिलेशन। रिलेशन चैप्टर में हमें कुछ बेसिक चीज़ जानना होगा जो हम शुरू करते हैं जानना। पहला है सेट। ये सेट क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। संग्रह, वस्तुओं का संग्रह तो समझते हैं आप, रियल लाइफ में होता है, जैसे यहाँ के सभी बेंच डेस्कों का संग्रह। यहाँ पे जितना भी मौजूद बेंच डेस्क है उनका संग्रह भी एक सेट होगा। यहाँ पे जितना पंखा लगा है उनका संग्रह भी क्या होगा? सेट होगा। जितने बच्चे हैं उनका संग्रह भी सेट होगा। एक जगह एक एक्यूमुलेशन, संग्रह करना, एक्यूमुलेट करना, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं सेट। जैसे हम मोबाइल को सेट बोलते हैं ना, क्यों? इसलिए बोलते हैं कि उसमें बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ है, उन सभी को साथ रखें, इसलिए हम सेट बोलते हैं। टीवी सेट बोलते हैं। टीवी अकेला थोड़े है, उसमें बहुत सारे मटेरियल लगा है, बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है, पार्ट्स लगा हुआ है, इसलिए उनको हम लोग सेट बोलते हैं ना। आप बोलते हैं टी सेट, ट्रे होता है उसमें कप होता है, टी सेट बोलते हैं ना, क्यों? उसमें बहुत सारा चीज़ है ना, इसलिए एक साथ है, उसको सेट बोलते हैं। कोई दिक्कत सेट समझने में? जैसे हम बोलें कि 10 से छोटा सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक सेट होगा। 10 से छोटा सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा? सेट होगा। जैसे हम बोले 5 से डिविजिबल, 5 से भाज्य जो कटे, 5 से भाज्य उन सारे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बताइए जो 100 से छोटा है। तो आप बता सकते हैं क्या 5 से भाज्य प्राकृतिक संख्या जो 100 से छोटा भी है? हाँ बता सकते हैं ना। 5 से भाज्य प्राकृतिक संख्या कौन है? 5 है। कटेगा कि नहीं कटेगा?
10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस तरह से 95 तक जाएंगे, क्योंकि हम 100 से छोटा बोले हैं ना। तो आप समझ रहे हैं इस संग्रह में कौन कौन है, इस संग्रह में कौन कौन है, ये बात समझ रहे हैं ना। जैसे हम बोले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वॉवेल्स का कलेक्शन, तो आप इसका हम नाम दे दिए कि ये कलेक्शन को हम नाम दिए कि ए है, ठीक है। तो हम पूछें कि इस कलेक्शन में, इस संग्रह में कौन कौन है, तो आप क्या बताइएगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस संग्रह ए में, क्योंकि इस संग्रह का नाम हम ए दिए हैं, इस संग्रह ए में कौन कौन अवयव है, सदस्य है, तो आप क्या बोलेंगे। ए ई आई ओ यू, ये सारे संग्रह जो हम बोल रहे थे अभी, जिस संग्रह का बात कर रहे थे, ए संग्रह नाम दिए थे, जिस संग्रह का बात कर रहे थे वो संग्रह क्या बोले थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल्स का संग्रह। तो उसमें कौन कौन आ जा रहा है, ए ई आई ओ यू, पांचों आ जा रहा है ना। और भी बहुत सारा बात बोला जा सकता है। अच्छा, ऐसा बोले कि भागलपुर के सभी अमीर लोगों का संग्रह सेट है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि हम बोले हैं कि वेल डिफाइंड थिंग्स का संग्रह सेट होगा, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह सेट होगा, अमीरी परिभाषित नहीं है। किसको अमीर और किसको गरीब बोलेंगे, क्या ये परिभाषा है, नहीं है। मगर हम ऐसा बोले कि परेशान करना चाहता है बिजली विभाग, कंप्लेंट करिएगा जाके। तो हम बोल रहे थे, हम बोले कि भागलपुर के सभी अमीर लोगों का संग्रह, तो ये सेट नहीं है, अमीरी परिभाषित नहीं। लेकिन हम बोले कि भागलपुर के सभी बासिंदों का संग्रह, निवासियों का संग्रह, तो हाँ, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में वो भागलपुर का बासिंदा कहलाए, तो वो सेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। हम बोले कि 11th क्लास के सभी बच्चों का संग्रह, जो 11th में होगा, एडमिशन होगा जिसका, उसी को ना 11th क्लास का बच्चा बोलेंगे। इसमें सोचना विचारना नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन हम बोले कि भारत के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो क्या होगा, खतरनाक जानवरों का सेट नहीं होगा। खैर उतना हमें नहीं जाना, हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, हमें सेट का कुछ दायरा है, उसी में बात करते हैं। देखिएगा, हमको जो जरूरत का चीज है वो काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 ये संग्रह सेट कहलाएगा। ये किसका संग्रह है आप समझ रहे हैं, 5 अवयव है, एलिमेंट इसको बोलते, क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट, 5 गो एलिमेंट। एक बी सेट लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसी चीज को ऐसे लिखा है, एक्स इज सच दैट, एक्स इसका एलिमेंट है, इसी सेट का एलिमेंट है एक्स, एक्स छोटा या बराबर है 5 के, और एक्स नेचुरल नंबर का सदस्य है, प्राकृतिक संख्या का सदस्य है। तो आप बताइए ये सेट आ जाएगा क्या, यही सेट को ये दर्शा रहा है। ये दोनों सेट सेम ही है, बस दर्शाने का तरीका अलग अलग है। इसमें सारे अवयवों को लिस्ट बना दिया गया है, और इसमें एक अवयव लिखा गया x, ठीक है, जो अवयव को दर्शा रहा है, ना कि अवयव है। सुई लिए हैं क्या, एक अवयव है x, है कोरोना का, एक अवयव है x जो बता रहा है कि हम एलिमेंट हैं, और एलिमेंट कैसा है, 5 से छोटा या बराबर है, और वो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 5 से छोटा या बराबर, यही सब ना है, यही सब ना आएगा। इसके प्रॉपर्टी को देखें, इसी के प्रॉपर्टी को यहाँ लिखा गया, गुण को लिखा गया है। 1 आ जाएगा इसमें, 2 आ जाएगा इसमें, हाँ 5 से छोटा है, बराबर में 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए, और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ये भी आ जाएगा, ये भी और ये भी आ जाएगा। 6 आएगा क्या, नहीं आएगा।
ये दोनों सेट सेम ही है। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन टेबुलर मेथड में या रोस्टर मेथड। और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ये दो अलग अलग मेथड से एक ही सेट को दर्शाया गया है। यदि हम a बराबर b बोले तो गलत नहीं है। चलिए आप सेट समझ रहे हैं, सेट के प्रकार में हम नहीं घुसेंगे। जैसे एक सेट हम लिख रहे हैं x इज सच दैट, x ऐसा है कि x 25 से छोटा या बराबर है और x सच दैट ऐसा कि एलिमेंट ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ n, मतलब सेट n का सदस्य है x। इस सदस्यता को दर्शाता है कि x सदस्य है किसका, n का। x is such that x is less than equal to 25 and x is natural number divisible by 3। क्या लिखे x के बारे में? देखिए इसका सदस्य कौन कौन, हम अंगुली पे गिने कि कितना सदस्य होगा, तो यहाँ पे हम गिन सकते हैं। x क्या है, x अवयव है, सदस्य है, इसका एलिमेंट है, एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट है इस सेट का। मतलब जो ये सब देख रहे हैं ना, इसको एलिमेंट बोला जाता है ये सबको। तो x यहाँ एलिमेंट है और वो 25 से छोटा या बराबर है, और x प्राकृतिक संख्या जो कि 3 से डिविजिबल है, भाज्य है। 3 से भाज्य सब प्राकृतिक संख्या 25 से छोटा, बताइए कौन कौन होगा। ये सब प्रॉपर्टी एक साथ उस पर लागू होना चाहिए। चलिए तो बताइए, इसी सेट को हम लिख सकते हैं, इस सेट को। अच्छा ये बताइए, सेट बिल्डर रूप में है ना, इस रूप में है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम इसे लिखते हैं सेट ए को। 3 लिख देंगे, 3 3 से भाज्य है, बिल्कुल है, और प्राकृतिक संख्या भी है और 25 से छोटा भी है। चलिए तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 25 सॉरी 15 18 21 24। इसके आगे नहीं होगा क्योंकि 25 से छोटा भी होना चाहिए x ना। तो आप बताएं इसमें कै गो अवयव हुआ, 8 गो ना, गिन भी सकते हैं। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, let A and B be two sets, two non-zero sets, then its Cartesian product, हाँ प्रोडक्ट लिखे, A cross B is defined as A cross B is equal to ordered pair AB is its element, such that A is element of set A and B is element of set B.
आप समझिएगा एग्जाम्पल से, सेट ए बराबर 1 2 3 दिया, सेट बी बराबर मान लीजिए 6 और 9 दिया, हमें ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ये जो होता है एक सेट होता है, देखिए ए क्रॉस बी क्या लिखे हैं, एक सेट होता है जिसका अवयव इस रूप में होगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहला कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है। ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसका पहला कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होगा एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और वो उसका फर्स्ट कंपोनेंट ए का एलिमेंट है, सेकंड कंपोनेंट बी का एलिमेंट होगा। तो बताइए, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट ए का एलिमेंट लेंगे, सेकंड कंपोनेंट बी का एलिमेंट। अच्छा, यही ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ होगा क्या? 1 9 भी तो होगा। 1 9 में भी फर्स्ट कंपोनेंट ए का है, सेकंड कंपोनेंट बी का है, नहीं है? और भी हो सकता है 2 1 2 9। क्या समझ रहे हैं? 2 1, देखिए इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट ए का एलिमेंट है, सेकंड कंपोनेंट बी का एलिमेंट है। जो जो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है उसे लिखते हैं। 3 6 और 3 9, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना ए क्रॉस बी ना। चलिए 2 1 लिख दिए हैं, 2 6 लिखना था, 1 लिखा गया, 2 6 होगा। अच्छा, उसी में दिमाग आपका खप गया था ना। हाँ, होता है, दिमाग लग जाता है उधरे। आवाज जा रहा है क्या प्रॉपर? हाँ जा रहा है, अभी बोलते हैं। हमको कभी कभी बिलीव नहीं रहता है ना कि बैटरिया कहीं खत्म हो गया है तो आवाजें नहीं जाने लगेगा ना। कोई बात नहीं है, देखिए जहां तक बनेगा बनाएंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर का, सॉरी, ये जो ए क्रॉस बी देखे, ये क्या कहलाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाया। जैसे मान लीजिए सेट ए दे दिया, ऐसा दे दिया, हेलो 1 3 5, और बोला कि आप ए क्रॉस ए निकालिए। हेलो, ए क्रॉस ए निकालिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट ए का एलिमेंट, सेकेंड कंपोनेंट भी ए का ही एलिमेंट लेना है। यहाँ पे ए क्रॉस बी में क्या लिए? फर्स्ट कंपोनेंट ए का एलिमेंट और सेकेंड कंपोनेंट बी का एलिमेंट। मगर यहाँ ए क्रॉस बी था, यहाँ ए क्रॉस ए है, तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका एलिमेंट, सेकेंड कंपोनेंट इसका एलिमेंट। तो बताइए, फर्स्ट कंपोनेंट इसका, सेकेंड कंपोनेंट भी इसी का। 1 3 भी होगा, 1 5 भी होगा, 3 1 होगा। गुड, बहुत अच्छा। नहीं, 3 1 नहीं हो, 1 3 और 3 1 अलग चीज है। हाँ, अलग है इसका, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला गया है कि एक ऑर्डर में है। 1 3 का मीनिंग अलग है और 3 1 का मीनिंग अलग है। ये सेट नहीं है। तबीयत खराब लग रहा है क्या? तो ऐसे ऐसे काहे कर रहे हैं? ओह अच्छा, कोई बात नहीं, अभी इलाज हो जाएगा। देखिए पहले, फर्स्ट कंपोनेंट ए का एलिमेंट, सेकेंड कंपोनेंट भी ए का एलिमेंट। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ए का एलिमेंट, सेकेंड कंपोनेंट भी ए का एलिमेंट। उसी प्रकार लिख रहे हैं। 3 1 लिखे, 3 3 भी लिखेंगे ना, और 3 5 भी लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं? 5 1 लिख सकते हैं, और 5 3 लिख सकते हैं, और 5 5 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? इधर यदि नहीं दिख रहा है तो इधर ही लिखते हैं। इतना लिखे, इसके बाद 5 1 लिखते हैं, 5 3 लिखते हैं, 5 5 लिखते हैं। आप सभी समझ रहे हैं ए क्रॉस ए कैसे निकालना है? इन सभी चीजों का जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग जानेंगे रिलेशन क्या होता है। हाँ? 5 भी एलिमेंट है ए का और 5 भी एलिमेंट है ए का, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। हाँ, दोनों ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 5 ए का एलिमेंट है और 5 भी ए का एलिमेंट लिख सकते हैं। 3 3 भी तो लिखे है ना, 1 1 भी तो लिखे है ना।
ना आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, ए एक बार लिख दीजिए 1 3 5, ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं ना बाबू आप, ए लिखिए क्रॉस ए लिखिए 1 3 5, यहां से शुरू करिए बाबू। देखिए 1 से 1 का 1 से 5 वो 3 1 3 1 5 ना, फिर 3 से 3 1 3 3 3 3 लिखे और 3 5, फिर यहाँ पे 3 तक चले गए थे, 5 का स्टार्ट करते हैं, 5 1 5 3 और फिर 5 5, ऐसे समझ सकते हैं। यदि जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ए क्रॉस ए। अब हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन फ्रॉम one set to another set। एक सेट से दूसरे सेट पे रिलेशन किसको बोलेंगे? लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट। ए और बी क्या है? दो नॉन इम्पटी सेट्स है। Let A and B be two non-empty sets. Then a set of ordered pair R is said to be relation from A to B if R is subset of A क्रॉस B। अब ये सबसेट क्या होता है कितने लोग नहीं जानते होंगे, है ना? इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। देखिए किसी सेट को ए को बी का सबसेट तब बोलते हैं जब इसका सारा अवयव इसमें हो, इसका सारा अवयव इसमें हो। तो इसका मतलब है, मान लीजिए कि ए सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा। तो देखिए ए सबसेट हो जाएगा बी का, क्योंकि ए का सारा अवयव बी में है ना। अभी में एक्स्ट्रा भी है तो उससे कोई लेना देना है नहीं, ए का सारा एलिमेंट बी में है ना। ए का यदि सारा एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट होगा बी का, ऐसे दर्शाया जाएगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए का सारा अवयव यदि बी में है तो ए को बोलेंगे सबसेट किसका? बी का। मतलब बी सुपीरियर है, बी को सुपर सेट बोलते हैं। ए का सुपर है ना, ज्यादा है ना, इसमें प्रधान है ना। हाँ चलिए, तो इस बात को समझिए, रिलेशन कहते किसको है ए से बी में। तो ए और बी कोई दो सेट है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी कोई दो सेट है। तो किसी ऑर्डर्ड पेयर के सेट, ऑर्डर्ड पेयर का सेट यहां देख रहे हैं ना, ऐसा ही सेट होगा कोई आर, देख रहे हैं आर है। यदि आर ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ
आर ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ तो आर रिलेशन कहलाएगा ए से बी में। आर क्या कहलाएगा? रिलेशन फ्रॉम ए से बी। आगे बढ़ाते हैं मामला को। देखिएगा एग्जाम्पल से, आर मान लीजिए ऐसा दिया है, पहले ए दे दिया गया है, लेट ए बराबर 1 3 5 7 9 कुछ ऐसा दिया है, और बी दे दिया गया है 2 5, कितना दिया गया है? 2 5, और आर दिया गया है, एंड आर ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही दिया गया है, ऐसा दिया गया है 1 2 5 5 7 2 9 2, कुछ ऐसा दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर का सेट। ये दिया हुआ है, आपको थोड़ा ना लिखना है, ये दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का सेट, इतने एलिमेंट इसमें दिया है 4 गो, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, ये तो दिया हुआ है। तो बताना है कि क्या ये रिलेशन, सॉरी क्या ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट ए से बी में रिलेशन है। तो ए से बी में रिलेशन ये तब कहलाएगा जब आर सबसेट हो जाए ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी हमको तो पता नहीं है अभी, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी बताइए, 1 2 1 5 3 2 3 5 5 2 5 5 7 2 7 5 9 2 9 5, ये रहा ए क्रॉस बी। अब देखना है कि ए क्रॉस बी का ये वाला सबसेट है कि नहीं। आर सबसेट होगा यदि ए क्रॉस बी का, तो आर रिलेशन कहलाएगा ए से बी में। आर का प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में मौजूद है, देख लीजिए, ये वाला है, ये वाला भी है, कहाँ गया भाई, यहाँ है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। देखिए यदि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है तो ये सबसेट हुआ ना इसका। क्लियरली आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट है आर। यदि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आर रिलेशन कहलाएगा, कहां से कहां में, ए से बी में। हेंस अतः आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में आर रिलेशन हुआ। कोई दिक्कत? लिखिए लिखिए, धड़धड़ाक लिखिए। समझ रहे हैं ना? कहीं दिक्कत है? किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑनलाइन वाले के लिए बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जो है लिखिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जवाब दें।
चलिए आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल देखें पहले, फिर हम नोट लिखाएंगे आप। R इक्वल टू सॉरी A इक्वल टू एक सेट है, मान लीजिए A B C है इसमें, ठीक है, और B एक सेट है, मान लीजिए इसमें 1 2 7 है, और R लिखा हुआ है कि एक रिलेशन है, सॉरी एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं A1 A2 B1 B2 C1 नहीं C2 नहीं, इतने दिया गया है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ना, तो हमें चेक करना है कि R रिलेशन है कि नहीं ऐसे बी में। तो हमको चेक करने के लिए A क्रॉस B निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि यदि R A क्रॉस B का सबसेट पाया गया, R A क्रॉस B का सबसेट पाया गया, तो R क्या कहला जाएगा? रिलेशन कहला जाएगा। R A क्रॉस B का सबसेट होने के लिए R का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में होना चाहिए। तो A क्रॉस B पते नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है कि नहीं? क्या? इसलिए हम A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B बोलिएगा A1 A2 A7 और बोलते जाइए B1 B2 B7 C1 C2 C7। चलिए A क्रॉस B आप लिख दिए ना, तो यहाँ पे A क्रॉस B आप लिखे। अब देखिए क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें जानना था कि R का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। यदि है, R का प्रत्येक एलिमेंट इसमें यदि है तो ये रिलेशन कहला जाएगा R ना। देखिए तो ये है, हाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इसका मतलब R रिलेशन है ऐसे भी में। क्लियरली R सबसेट है A क्रॉस B का, शो इसलिए R इज अ रिलेशन कहाँ से कहाँ में? फ्रॉम A से B, A से B। ठीक है, नोट यहाँ पे समझिएगा, नोट if AB is element of R, then we say that A related to B, A related to B with relation R. A related to B with relation R, ऐसा बोलते हैं हम। यदि AB एलिमेंट है, AB ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है सेट B का, तो हम लोग बोलेंगे कि A B से रिलेटेड है विथ रिलेशन R, R रिलेशन द्वारा A B से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाले को देखिए, एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाले को देखिए, यहाँ पे R पता चल गया है कि रिलेशन है, तो
यहाँ पे ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे 1 है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सिंस, ऐसे लिखते हैं, इन अबव एग्जाम्पल A1 is element of R, so we say that, हम कहते हैं कि A related to B है, A related to B, सॉरी B नहीं, 1, यहाँ 1 है B की जगह पे, A related to 1 with relation R, ये R रिलेशन द्वारा 1 और A और 1 का रिलेशन है, कोई दिक्कत? A रिलेटेड है किससे? 1 से, विथ रिलेशन R। दूसरा नोट लिखिएगा, ये पहला नोट हुआ। हाँ कोई बात नहीं, अभी तुरंत वोल्टेज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, तुरंत छोड़ देंगे, देखिएगा। दूसरा नोट लिखेगा, इफ ए, हाँ, रिलेटेड टू बी विथ रिलेशन आर, देन it is also written as, इसको, इस बात को A related to B with relation R है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, A related to B with relation R। कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाइए A B से रिलेटेड है विथ रिलेशन R, ठीक है। टाइम हो गया क्या? चलिए तब छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे भी बैटरी का डमाडोल स्थिति है, आवाज जा रहा होगा कि नहीं पता नहीं, कष्ट से